बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे पास 3 केसेस हैं जो हम मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। 2 ब्लाइंड मर्डर्स ट्रेस हुए हैं और एक रॉबर्स का गैंग बस्ट किया है डीएसपी एक्टिंग डीएसपी कैसर अजीज़ ने। मैं 1 बाय 1 तीनों केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 4-5 साल के मासूम बच्चे अहमद अली को मर्डर करके गंदे नाले में उसकी लाश फेंकी गई थी। पर्चा दर्ज होने के बाद एक्टिंग डीएसपी रईस अहमद लोधी ने इस पे बड़ी बारीक बीनी से काम करना शुरू किया और इसको बहुत ही कलील वक्त में जब ट्रेस आउट किया तो बहुत हौलनाक किस्म के हकायक सामने आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस अहमद अली 4-5 साल के बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि इसकी वालदा का रिहाना नाम की एक सफ़ाक मुलज़मा से सिर्फ गली में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए रिहाना ने अपने आशना नवीद के साथ अहमद अली को गली से खेलते हुए अगवा करके अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद 2 और मुलज़मान नदीम उर्फ दीमा और अहमद रज़ा उर्फ शापर, इन्होंने उस मासूम बच्चे के साथ बदफेली की। बदफेली करने के बाद उसके बाद रिहाना ने और नवीद ने उस बच्चे का गला दबाकर उसको मर्डर किया। और मैं आपके मीडिया के सामने मैं दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि ये सारे क्राइम तमाम मुलज़मों ने एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने किए। दरिंदे भी ऐसे नहीं करते। इन्होंने एक मासूम बच्चे को एक छोटे से लड़ाई झगड़े के लिए इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ रईस अहमद खान लोधी और उसकी टीम को कि उन्होंने इन मुलज़मों को ट्रेस आउट किया और तमाम मुलज़मों को गिरफ़्तार किया। इस कत्ल के सिलसिले में CCPO साहब जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब और हमारे DIG साहब OCU कैप्टन लियाकत अली मलिक बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और वो एक एक पल की खबर लेते रहे कि इसको हर सूरत में ट्रेस आउट होना चाहिए। मैं शाबाश देता हूँ इनकी टीम को कि इन्होंने इन तमाम दरिंदों को गिरफ़्तार किया। और इसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि रिहाना एक लूज़ कैरेक्टर औरत है जिसका कई मर्दों से उसका ताल्लुक़ है और उसने उसी नाजायज़ ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए अपने आशना के साथ मिलके ये खौफनाक जुर्म किया है। जो दूसरा ब्लाइंड मर्डर है वो OCU कान्हा के एक्टिंग DSP राना कैसर अजीज़ ने बहुत मेहनत से ट्रेस किया है। मैं इसमें कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने लाना चाहता हूँ जो अफसोसनाक भी हैं कि ये वक़ुआ 29 जून 2022 को हुआ। ये मर्डर का वक़ुआ है 29/6/2022 को हुआ और मुलज़मान ने मकतूल नदीम अख्तर को बगैर किसी पोस्टमार्टम के जल्दी में दफना दिया। उसके बाद किसी तरह से इंस्पेक्टर कैसर अजीज़ को खबर मिलती है कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक कत्ल था। इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और जब काम किया तो मालूम हुआ कि इसका किसी किस्म की कोई FIR भी दर्ज नहीं है। बड़ी मेहनत से इस वक़ुए की 2023 में 12 अक्टूबर 2023 को FIR दर्ज करवाई गई। FIR दर्ज करवाने के बाद तफ्तीश तब्दील होके
ओसी यूकाना के पास आई और ओसी यूकाना ने इस पे मेहनत करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, जिस ब्लाइंड मर्डर की पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। और इसके हकायक इस तरह से हैं कि ये खातून है रुबीना भट्टी, इसकी उमर अली, इसकी नदीम अख्तर जट से शादी हुई थी। शादी के बाद इनके ताल्लुकात आपस में दुरुस्त ना रहे और उसके बाद नदीम अख्तर का जो एक वर्कर था उमर अली, उसके साथ इसके ताल्लुकात बीवी के कायम हो गए। और ताल्लुकात के बाद इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, रुबीना ने और उमर अली ने, कि अगर नदीम को मार दिया जाए तो उसकी जो जायदाद है, उसकी जो वर्कशॉप है, उस पर आसानी से कब्जा हो सकता है। इसके नतीजे में इन्होंने इमरान भट्टी, जो रुबीना भट्टी का सगा भाई था, उसको इस साथ शामिल किया और शामिल करने के बाद इन्होंने उसको पहले नशावर चाय पिलाई, फिर तमाम दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर गुलाम मीरा और मोहम्मद बिलाल, जो कि इमरान भट्टी के दोस्त थे, वो इस कत्ल में शामिल थे और इनको जल्दी जल्दी बाकी रिश्तेदारों को इतला देने से पहले दफना दिया। लेकिन कत्ल कभी नहीं छुपता। अगर पुलिस अफसर अलर्ट हो और वो अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहा हो तो ऐसा ब्लाइंड मर्डर भी ट्रेस होता है जिसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई होती। मैं इस पे शाबाश देता हूँ इंस्पेक्टर कैसर अजीज़ को, उनकी टीम को, कि इन्होंने बेहतरीन तरीके से एक छुपे हुए कत्ल को ट्रेस किया और तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर कैसर अजीज़ का ही एक दूसरा बहुत अच्छा काम है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी है डकैतों से। डकैतों का तरीका वारदात ये था कि घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पे घर वालों को यरगमाल बना लेते थे और फिर गन पॉइंट पे उनके घर से सोना, नकदी, जो भी कीमती चीज़ें होती थी वो लूट के ले जाते थे। इसमें मुल्ज़मान मुनीब और सगीर और सनी को गिरफ्तार किया गया है। सोना बरामद है, 1.5 करोड़ रुपया बरामद है, 5 अदद पिस्टल बरामद हैं, कैरी डब्बा जिस पे ये वारदात करते थे वो बरामद है और बेशुमार गोलियां बरामद की गई हैं। मैं अपने दोनों अफसरान को, रईस अहमद खान लोधी को और राना कैसर अजीज़ और इनकी टीमों को शाबाश देता हूं और इसलिए भी शाबाश देता हूं कि हमारे सीसीपीओ साहब और हमारे डीएजी साहब ओसीयू का जो विजन है, जो मिशन है, उसको मुकम्मल करने में ये दिन रात काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।